हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी और अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर। और फ्रेंड्स, आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं आप लोग के हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। अभी मुझे टाइम थोड़ा नहीं मिल रहा है, मैं बिज़ी हूँ, तो इसीलिए मुझे जितना टाइम मिल रहा है मैं उतने में सोच रही हूँ कि मैं वीडियो ही बना के पोस्ट कर दूँ और कमेंट्स का मैं बाद में रिप्लाई दूँगी। तो इसीलिए प्लीज़ आप कमेंट्स करना मत छोड़िएगा कि मैं रिप्लाई नहीं देती हूँ। मुझे जिस दिन टाइम मिला उस दिन मैं रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए हम स्टोरी पे आते हैं। हमने देखा था विंग को लैंशिया परेशान करने के लिए उसके हाथ पे कॉफ़ी गिरा देती और विंग बहुत ज़्यादा मतलब दर्द में था और फिर वो जाके अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। तब लैंशिया ने बोला कि उसे जाके खाना बनाना होगा, पर लैन वांगजी ने मना कर दिया कि आज विंग खाना नहीं बनाएगा, वो जो सर्वेंट्स हैं उनसे कह दो वो बनाएंगे। तो लैंशिया पैर पटकते हुए वहाँ से चली गई थी गुस्से में, क्योंकि वो अपने भाई के सामने कुछ नहीं बोल सकती है। तो चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। विंग अपने काउच पे लेटा हुआ था और वो सोच सोच के बस रोए जा रहा था कि बचपन में उसके पेरेंट्स चले गए और फिर जब वो बड़ा हुआ, मतलब जब उसे उसकी फैमिली ने अडॉप्ट किया, तब मैडम ने उसे प्यार दिया, पर उसे हमेशा टॉर्चर भी साथ में मिला, क्योंकि जो फमियान थे वो विंग को नहीं पसंद करते थे और विंग को हमेशा पनिशमेंट मिल जाती थी, चाहे जियान सन की गलती हो या फिर चाहे मतलब जिसकी भी गलती हो, हर चीज़ में पनिशमेंट विंग को ही मिलती थी, क्योंकि विंग को ही हर बार बलि का बकरा बनाया जाता था कि हर बार विंग ही जियान सन को सिखाया होगा कि जियान सन ये गलती करे। तो इसलिए विंग बहुत ज़्यादा ही उदास था और रो रहा था और वहीं लैन वांगजी बैठ के अपने बेड पे काम कर रहा था। तब लैन वांगजी उठता है और फ्रेश होने जा रहा था, तब वो देखता है विंग को रोते हुए कि विंग लेटा हुआ है और उसकी आंख से आंसू गिर रहे हैं, पर वो कुछ नहीं बोलता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। लैन वांगजी फ्रेश हो गया आता है, तब देखता है कि विंग वहीं रोते रोते सो गया है, पर वो विंग को कुछ नहीं बोलता है और नीचे जाके अपना डिनर करता है और डिनर करके चला आता है। और तभी कुछ टाइम के बाद मैडम यू जो विंग का डिनर था वो लाके जो काउच के पास टेबल था उस पर रख देती हैं और लैन वांगजी से कह देती हैं कि ये खाना यहीं रहने दो, विंग उठेगा खा लेगा, क्योंकि वो सब नाराज़ थे विंग से, क्योंकि विंग मतलब जो विंग की फैमिली ने किया कि जियान सन भाग गया, उस वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। तो इस वजह से ये लोग सारा अपनी नाराज़गी जो भी इनकी नाराज़गी थी वो विंग के ऊपर वो निकाल रहे थे और वो ये नहीं सोच रहे थे कि विंग को बहुत बुरा लग रहा है। और विंग थोड़ा डरा हुआ सहमा हुआ भी रह रहा था इस घर में, क्योंकि जो लैन फैमिली थी वो विंग को मतलब हर बार बात सुना देती थी, हर बार ताना मारने का जो मतलब जो टाइम रहता था, मतलब जब भी विंग से अगर कोई गलती हो जाती थी तब ये लोग पक्का ताना मार देते थे। पर ये था कि विंग को कोई मारता नहीं था, जैसे वहाँ पे जहाँ मतलब विंग जब रहता था जियान फैमिली में तो वहाँ पे उसे मारा भी जाता था। तो इसीलिए विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन में था, पर यहाँ पे विंग को मारा पीटा नहीं जाता था, विंग को बस ताने दिए जाते थे कि तुम्हारी फैमिली ऐसी है, तुम्हारी फैमिली ऐसी है। और विंग को इस बात से अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो उस फैमिली में भी हमेशा बस टॉर्चर ही हुआ था और यहाँ भी टॉर्चर होता था। बस ये था कि यहाँ पे बस बातों से बोला जाता था और वहाँ फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो इसलिए अब विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, उसे चाहे जो बोले, और चुपचाप विंग अपना धीरे धीरे बस काम करता था। ऐसे ही एक दिन विंग लैन वांगजी का ड्रेस फोल्ड करके रख रहा था, तभी लैन वांगजी अपने मोबाइल पे बात कर रहा था और कह रहा था कि अगर वो बात ना माने तो उसे मार दो। ये सुन के विंग के हाथों से उसके जो मतलब वो जो फोल्ड कर रहा था कपड़ा वो गिर जाता है। तब लैन वांगजी उसकी तरफ देखता है, तब विंग उसको बड़ी बड़ी आंखें करके देखता है। तभी लैन वांगजी अपना फ़ोन काट देता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो। तब विंग कहता है तुम कितने बुरे हो, तुम सच में एक बहुत बड़े माफिया हो, मुझे लगता है कोई गैंगस्टर हो, क्योंकि तुम किसी को मारने की बात कैसे कह सकते हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम कितने बुरे पर्सन हो। तब लैन वांगजी कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तब विंग कहता है मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम मारने के लिए कह रहे थे ना किसी को, तुम ऐसे कैसे मार सकते हो लैन वांगजी किसी को, तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकते हो। मतलब विंग अपने ही थिंकिंग के हिसाब से सब कुछ बोले जा रहा था और लैन वांगजी कह रहा था ये क्या बोल रहा है। तब फिर उसके बाद विंग कहता है मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, उस दिन मैंने मार्केट में भी तुमको देखा था कि तुम उन लोगों को, दुकान वालों को कैसे धमकी दे रहे थे, कैसे उन्हें मारने की धमकी दे रहे थे, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो और इसीलिए मुझे तुम नहीं पसंद हो। अच्छा हुआ मेरे भाई ने तुमसे शादी नहीं की, नहीं तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती और मैं
यहाँ पे आ गया हूँ तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ का टॉर्चर झेल लूँगा, लेकिन अच्छा हुआ मेरे भाई ने तुम्हें छोड़ दिया, बहुत अच्छा हुआ तुम्हारी फैमिली के साथ जैसा मेरे भाई ने किया। ये सुन के तब लैन वांगजी को गुस्सा आता है और लैन वांगजी विंग का दोनों शोल्डर पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की, और तुम इतनी बदतमीजी से कैसे बात कर सकते हो, मैंने तुमको कुछ कहा जो तुम मुझे कुछ बोल रहे हो। तब लैन वांगजी की बात सुन के विंग कहता है तुम मुझे क्या बोलोगे, जब तुम इतने अच्छे हो ही नहीं, अगर तुम अच्छे होते ना तब तुम ऐसा कुछ नहीं करते, पर लैन वांगजी तुम बहुत ज़्यादा ही बुरे लड़के हो, मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम बहुत बुरे हो। तब लैन वांगजी कहता है ओह शट अप, जब तुम पूरी बात ना जाना करो तो तुम मत बोला करो। तब विंग कहता है मैं सब कुछ जानता हूँ, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है, और ये कह के विंग वहाँ से गुस्से में चला जाता है, मतलब जाने लगता है। तभी लैन वांगजी उसका हाथ पकड़ता है और उसे बेड पे फेंक देता है, और मतलब जब बेड पे फेंक देता है तब उसके ऊपर चढ़ के उसको मतलब ज़बरदस्ती किस करने लगता है, और मतलब एकदम ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा किस कर रहा था लैन वांगजी विंग को, जिसकी वजह से मतलब विंग को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। और लैन वांगजी बार बार जो विंग का माउथ था उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था, पर विंग अपनी माउथ ओपन ही नहीं कर रहा था, जिस वजह से लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा था और उसे गुस्सा आ रही थी कि ये विंग ये कैसे मतलब अपनी जो माउथ है उसको खोल क्यों नहीं रहा है। तभी लैन वांगजी विंग के जो लिप्स है उस पर ज़ोर से बाइट कर लेता है, और इस वजह से विंग का जो माउथ था वो खुल जाता है, और तब विंग की आंखों से आंसू भी गिरने लगते हैं क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लिप्स पर पेन हो रहा था, क्योंकि वहाँ से ब्लड भी निकलने लगा था। और जब लैन वांगजी को महसूस होता है कि विंग मतलब रोने लगा है, उसकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, तब लैन वांगजी खड़ा हो जाता है और वो खड़ा होकर कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा, और ये कह के वहाँ से चला जाता है गुस्से में। मतलब अपना सामान लेके ऑफिस जाना था लैन वांगजी को, और इधर विंग बैठ के रोने लगता है, और उसे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, उसे लग रहा था कि लैन वांगजी मतलब उसे लग रहा था कि लैन वांगजी बहुत ज़्यादा बुरा है और बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके साथ लैन वांगजी ऐसे कैसे फिजिकली उसे अब्यूज़ कर सकता है, मतलब उसे ऐसे टॉर्चर किस करके, जब विंग इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं है तब लैन वांगजी ऐसे कैसे कर सकता है। इस चीज़ से विंग को बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा था कि लैन वांगजी को वो छोड़ेगा नहीं, पर वो अभी कुछ नहीं कर सकता है। और तभी मतलब जब विंग अपने आप को शांत करता है और वॉशरूम में जाता है, और अपने आप को शांत करने के बाद वॉशरूम में फिर वो अपना मोबाइल उठाता है, और मोबाइल उठाने के बाद वो अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा था, तभी उसके मोबाइल पे कॉल आता है, और वो कॉल तुरंत विंग उठा लेता है और मतलब मैडम यू का फ़ोन था। तब कहता है मॉम, हेलो मॉम, आप कैसी हो, आप ठीक तो हैं मॉम। तब मैडम यू बोलती हैं कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो, शादी के बाद तुमने मेरे पास कॉल ही नहीं किया, इतने दिन हो गए। तब विंग कहता है वो मॉम मैं थोड़ा बिजी था ना तो इसलिए। तब मैडम यू कहती हैं विंग बेटा क्या हुआ है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ है तुमको, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो विंग। तब विंग कहता है वो मॉम कुछ नहीं बस ऐसे ही मेरा बस मैं थक गया हूँ ना तो इसी वजह से। तब मैडम यू कहती हैं अगर बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी, अगर वहाँ कोई दिक्कत है तो यहाँ चले आओ मेरे पास, मैं तुम्हें अपने पास रख लूँगी। तब विंग कहता है नहीं मॉम ऐसे कोई बात नहीं। तब मैडम यू कहती हैं बेटा तुम बताओ क्या हुआ है तुम्हें, तुम ऐसे क्यों बातें कर रहे हो बेटा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब विंग कहता है मॉम कुछ नहीं हुआ है मॉम, मैं ठीक हूँ और आप मेरी टेंशन मत लो मॉम, मैं बस थोड़ा थक गया हूँ तो इस वजह से मुझे ऐसा मतलब मेरी आवाज़ ऐसी आपको आ रही होगी। तब मैडम यू कहती है अच्छा बेटा, पर अगर तुम आना चाहो यहाँ पे घूमने के लिए ही तो आ सकते हो, तुम्हारा यहाँ वेलकम है, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। तभी फेमियान आते हैं पीछे से मैडम यू के और कहते हैं तुम किससे बात कर रही हो यू। तब यू कहती है वो जी। तब फेमियान कहते हैं देखो यू, अगर विंग से बात कर रही हो तो मेरी एक बात सुन लो, विंग अब इस घर में नहीं आएगा क्योंकि विंग की शादी हो गई है और विंग वहाँ चला गया है, और अगर तुमने यहाँ पे विंग को फिर से ले आया तो देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और ये तुम्हारे लिए और तुम्हारे बेटे उस जियानचंद के लिए ही अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैं उसे जल्द से जल्द ही ढूंढ लूँगा, और मुझे पता है कि तुम उसे छिपाने की कोशिश कर रही हो जियानचंद को, पर मैं जियानचंद को ढूंढ ही लूँगा हर हालत में, तुम मुझे ऐसा वैसा मत समझो, बस मुझे कुछ क्लू मिलने दो। अगर मुझे पता चला जियानचंद के मिलने के बाद कि इसमें तुम्हारा या फिर विंग का हाथ था जियानचंद को भगाने में, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, ये तो तय है। और ये कह के फेमियन वहाँ से चले जाते हैं। तब विंग कहता है मॉम अब क्या होगा, फादर इतने गुस्से में है। तब मैडम यू कहती हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, मैं संभाल लूँगी सब कुछ और तुम्हारा नाम कभी नहीं आएगा, क्योंकि
मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कुछ हो। तब विंग कहता है पर मॉम आपका। तब मैडम यू कहती है तुम शांत रहो, कुछ नहीं होने वाला है। और वैसे भी मेरी बात जियान चंद से हुई थी। जियान चंद एक अच्छी जगह पे शिफ्ट हो गया है और वो अपनी जो मतलब जॉब वो करना चाहता है उसकी तैयारियां कर रहा है और जॉब के लिए कोशिश कर रहा है। तो तुम उसकी टेंशन मत लेना, उसे जल्द ही जॉब मिल जाएगी। तब विंग कहता है सच में मॉम। तब मिसेस यू कहती हैं हाँ बेटा उसे मिल जाएगा, तुम टेंशन मत लो और तुम बस अपना ध्यान रखो। और ये कह के मैडम यू फ़ोन काट देती हैं और फिर इधर विंग फ़ोन रखने के बाद अपने आपको फिर से काउच पे पूरा गिरा लेता है, क्योंकि विंग का कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, ना खाने का ना पीने का, मतलब कुछ भी नहीं। और वो बस वहाँ पड़ा रहता है। फिर हमें सीधा अब मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। मॉर्निंग में विंग उठता है और सारे काम जो उसके मतलब काम थे वो सारा काम करता है। सबके लिए कॉफ़ी बनाता है और ब्रेकफास्ट बनाता है, मतलब हर एक चीज़ सबका करता है जो भी उसको करना था। और ये चीज़ सब लोग देख रहे थे और सब लोग मतलब विंग का काम बहुत अच्छे से विंग करता था, एकदम परफेक्टली करता था और हर चीज़ एकदम अच्छे से करता था। पर जैसे एक नाराज़गी होती है ना कि नाराज़ हैं तुम चाहे जितना एफर्ट लगा लो पर नहीं मानेंगे, वैसी वाली ही मतलब सब लोगों से वाइब्स मिलती थी विंग को। पर विंग कुछ नहीं कर सकता और उसे अब यहीं रहना होगा अपनी पूरी लाइफ। तो उसे यहाँ पे अब मैनेज करना ही होगा हर हालत में। और विंग ऐसे ही अपना आराम से सारा काम करता है और सबको ब्रेकफास्ट देने के बाद मतलब सब कुछ करने के बाद वो जाता है, फिर अपना खाना निकालता है और चुपचाप जाके अपने रूम में खाने लगता है। और तभी उसके रूम में लैन वांगजी आ जाता है, मतलब लैन वांगजी उसी रूम में रहता है। लेकिन सुबह से मतलब जब से लैन वांगजी ने विंग को किस किया था तब से लैन वांगजी नहीं आया था। और इस टाइम जब विंग उसे देखता है तो वो थोड़ा डर जाता है और वो मतलब तुरंत वहाँ से उठ के जाने लगता है। तब लैन वांगजी विंग के सामने जाता है और कहता है विंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है पर मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तब लैन वांगजी कहता है पर मेरी बात तो सुन लो। तब विंग कहता है जी नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता और मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। तब लैन वांगजी कहता है मैं तो बस ये कहना चाहता था कि जो भी मैंने कल किया उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। मैं बस थोड़ा गुस्सा हो गया था और नाराज़ हो गया था, इस वजह से मैंने ये सब कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। तब विंग कहता है आप पहले गलतियाँ करते हो फिर माफ़ी मांगते हो, चलो आपने माफ़ी तो मांगी, मुझे तो आपसे माफ़ी की भी उम्मीद नहीं थी। मतलब ये कहते हुए विंग हल्की सी ऐसे जैसे बहुत दुख वाली स्माइल कर रहा था। तब लैन वांगजी कहता है विंग तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या मैं इतना बेकार हूँ? तब विंग कहता है देखिए मैंने आपको कुछ नहीं कहा और मैंने ये सोचा नहीं था कि आप मुझसे माफ़ी मांगोगे, मुझे इस चीज़ का उम्मीद नहीं था, पर आपने मांगा तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पर मुझे इस माफ़ी से कुछ नहीं लेना देना है और मैं आपकी लाइफ में कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। और ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है। और इधर लैन वांगजी को मतलब गुस्सा आ रही थी विंग के ऊपर कि विंग उससे मतलब उसने माफ़ी मांगी और विंग ऐसे कह के चला गया, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही। पर लैन वांगजी कुछ नहीं कहता है, फिर जाता है फ्रेश होता है और आके मतलब जो उसका बेड था उस पर आके सो जाता है, क्योंकि लैन वांगजी पूरी रात ऑफिस में था और वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था तो इसलिए वो सो जाता है। फिर विंग नीचे आता है और रोज़ की तरह सारा काम करने लगता है और उसकी सर्वेंट्स भी मदद कर रहे थे, पर विंग ज़्यादातर काम अपने हाथ से करता था। और जो टाइम जिसका था मतलब सबका अलग अलग टाइम था कि इस टाइम पे इनको ये खाना है, ये चाहिए और सबके सामान कहाँ हैं, तो ये हर चीज़ विंग देखता था और हर चीज़ करता था। और इस वजह से मैडम यू को थोड़ी मदद भी मिलती थी और मैडम यू इससे खुश होती थी कि मतलब उनके घर में चलो एक ऐसा ओमेगा आया है जो हर जिम्मेदारी उठा रहा है और हर जिम्मेदारी समझ रहा है। इस चीज़ से मैडम यू को बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था कि उनके घर में भले ये मतलब ओमेगा से शादी एक गलती की वजह से हुई, लेकिन अच्छा हुआ हुई क्योंकि उनकी हेल्प हो जाती है। पर वो जो मिस्टर लैन थे उनके सामने कुछ नहीं बोल सकती थी क्योंकि मिस्टर लैन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और मिस्टर लैन जो भी बात कह देते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। तो इसलिए मैडम यू कभी भी अब नहीं मतलब अभी नहीं बोल सकती थी कि वो विंग को अपना ले। बस विंग ही था जो मतलब अपने काम करने के उससे मतलब फेमियान को इम्प्रेस कर सकता है और फेमियान नहीं, मिस्टर लैन उसे अपना ले। तो इस चीज़ का वेट कर रहे थे वो लोग, पर अब जो होगा वो तो होगा ही। तो
पर धीरे धीरे अब मैडम यू को अच्छा लग रहा था विंग, और जो लैंशिया थी वो बस विंग को परेशान करती थी। कभी विंग को ज़्यादा कपड़े दे देती थी धुलने के लिए और कह देती थी कि वॉशिंग मशीन का यूज़ नहीं करना है, बस हाथ से कपड़े धुलने हैं, और विंग वो करता था। और विंग बर्तन भी धुलता था, मतलब हर काम विंग करता था। जो काम बस मेड्स करते हैं वो सब काम भी विंग करता था, क्योंकि लैंशिया विंग को बस घर से भगाना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसी भाभी नहीं चाहिए थी। मतलब उसकी जो ब्रदर इन लॉ हैं वो ऐसे नहीं चाहिए थे, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे एक दिन विंग को बहुत ज़्यादा मतलब उसको गर्मी लग रही थी, और वो अपने रूम में था। मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसको गर्मी लग रही थी और वो अपने आप को बस एसी के सामने ले जाके खड़ा ही कर दिया था। तो एसी में पूरा डाल ही दिया था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हॉट फील हो रहा था और उसे समझ में नहीं आया था। तभी विंग के दिमाग में आता है कि विंग तुम अपनी डेट चेक करो, और जब विंग डेट चेक करता है तब देखता है कि उसके हीट का टाइम आ गया था, और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। और मतलब उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और वो जल्दी से मतलब जो उसका सामान जहाँ रखा हुआ था वहाँ पे अपना दवा ढूंढने लगता है, पर उसे कोई दवा मिल ही नहीं रहा था। और वो सोचता है कि उसकी दवा कहाँ गई, उसने तो रखी हुई थी, और ये मतलब सब कुछ ढूंढने लगा था भी, पर उसको उसकी दवा नहीं मिलती है और उसकी हालत ख़राब होने लगती है। और विंग वहीं जो मतलब उनका क्लोजेट था जिसमें कपड़े रहते हैं, तो वो बहुत बड़ा था अंदर, मतलब रूम के टाइप में था। तो वहाँ पे बैठ के विंग अपने आप को संभालने लगता है और उसे समझ में नहीं आता। फिर वहाँ से उठता है और वॉशरूम में जाता है, और वॉशरूम में जाके पानी के नीचे खड़ा हो जाता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा ही संभालने की कोशिश कर रहा था। पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, और विंग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही मतलब कर रहा था कि वो मतलब संभल जाए, कंट्रोल कर ले, पर नहीं कर पा रहा था। और उसे मतलब उसको समझ में था कि वो क्या करेगा। और तभी जो उसका डोर था वो खुलता है, और ये कुछ सुनने के बाद मतलब विंग के एकदम कान खड़े हो जाते हैं कि अब कौन आया। और जब लैन मांगजी अंदर आता है तब मतलब उसे पूरी हर जगह जो रोज़ और मतलब रोज़ का जो फ्रेगनेंस था वो आ रहा था, और इस वजह से लैन मांगजी कहता है ये रोज़ का फ्रेगनेंस ये तो विंग का है, और विंग यहाँ कहाँ है। तभी उसे शावर की आवाज़ आती है, और उसे मतलब विंग लग रहा था कि वो विंग शावर ले रहा है, और जो उसकी रोज़ की स्मेल थी वो बहुत ज़्यादा ही फैलने लगी थी, और जिस वजह से अब लैन वांगजी भी ट्रिगर हो रहा था। मतलब उसकी जो रट थी वो भी जैसे लगा था कि आ जाएगी, क्योंकि जब विंग हीट में था तो वो अपनी बिना कुछ सोचे अपनी सारी फ्रेगनेंस रिलीज़ कर रहा था, जिस वजह से ये फ्रेगनेंस पूरे रूम में फैल गई थी। और ये महसूस करते ही लैन वांगजी जल्दी से डोर बंद करता है, और मतलब अपने आप को पहले सोचता है वो बाहर जाए, पर वो बाहर नहीं जाता है क्योंकि विंग बाथरूम में और उसके साथ पता नहीं क्या हो रहा है। तो ये देखना पड़ेगा लैन वांगजी को। तो लैन वांगजी अपने जो नोज थी उस पर अपना हाथ रखता है और जल्दी से डोर क्लोज कर देता है, क्योंकि अगर बाहर ये फ्रेगनेंस चली जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कई लोग अल्फ़ा हैं। तो और लैन वांगजी जल्दी से वॉशरूम में जाता है, और जब वॉशरूम में जाता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फैली हुई थी फ्रेगनेंस, जिसकी वजह से लैन वांगजी को भी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, और वो नाक बंद करके मतलब खड़ा हुआ था। और तब लैन वांगजी कहता है विंग ये तुम विंग, पर विंग को समझ में नहीं था, और वो कह रहा था कि मेरी मदद करो प्लीज़, मेरी मदद करो, मुझे हेल्प चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद कर दो कोई। और ये कहते हुए विंग मतलब बस कहे ही जा रहा था, और लैन वांगजी को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। और इधर जो लैन वांगजी था वो भी बहुत ज़्यादा ही ट्रिगर हो रहा था, और वो सोचा था कि उसकी डट ना आ जाए, उसको यही बस डर लग रहा था। तब लैन वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और उससे पूछता है क्या तुमने मेडिसिन ली, तुम्हारी मेडिसिन कहाँ है विंग। तब विंग मतलब पहले तो बोलता नहीं है, जब लैन वांगजी बहुत ज़्यादा विंग को हिलाता है और बोलता है तब विंग कहता है उसे नहीं पता कि उसकी मेडिसिन कहाँ है। वो ढूंढ रहा था पर उसे मिला नहीं। पर लैन वांगजी मेरी मदद कर दो प्लीज़, लैन वांगजी मेरी मदद कर दो। और ये कहते हुए वो लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा बेक करने लगता है। तब लैन वांगजी भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका अल्फ़ा उसके ऊपर बार बार अपना जो पूरा कमांड था वो लेने की कोशिश कर रहा था, पर लैन वांगजी अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया था। पर अब लैन वांगजी से भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, और वो विंग को किस करने लगता है, और उसी बाथरूम में ही विंग और लैन वांगजी एक दूसरे को टब में ही किस करने लगते हैं। और फिर लैन वांगजी विंग के जो नेक था उस पर किस करने लगता है, और अब लैन वांगजी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मतलब उसकी भी रट आ गई थी। और जब लैन वांगजी की रट आ जाती है तब वो विंग के
जो क्लॉथ था उसको जल्दी से फाड़ देता है और अपने क्लॉथ भी फाड़ देता है और विंग के पूरे मतलब बॉडी पे किस करने लगा था। और जो विंग की बॉडी पे जो पानी था उसकी वजह से विंग की बॉडी और ज़्यादा ही शाइन कर रही थी। और मतलब दोनों को समझ में नहीं आता कि अब दोनों को क्या होगा, मतलब दोनों अब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और विंग भी ये सब इंजॉय करने लगता है और वो विंग के पूरी बॉडी पे अपने हाथ को फेर रहा था और मतलब उसे इधर उधर टच कर रहा था, जिसकी वजह से विंग बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था और उसे बहुत ज़्यादा ही मतलब एकदम अलग फील हो रहा था, जैसे लग रहा था कि वो हेवन में पहुंच गया है और उसे बहुत अच्छा ही लग रहा था। फिर उसके बाद लैन वांगजी धीरे धीरे उसके बेली पर आता है और बेली पे आने के बाद वहाँ पे किस करता है, उसे बाइट करता है, सक करता है और विंग उतना ही ज़्यादा मौन किया जा रहा था। और फिर कुछ टाइम के बाद विंग को प्रिपेयर करने के बाद लैन वांगजी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और स्टार्टिंग में विंग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ पर धीरे धीरे लैन वांगजी के साथ वो भी मतलब मैनेज करने लगा और विंग लैन वांगजी उसी बाथटब में लव मेकिंग करते हैं। और फिर वहाँ पे लव मेकिंग करने के बाद जब विंग और लैन वांगजी और भी ज़्यादा करने लगते हैं तो विंग को बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था उसके बैक में, क्योंकि बाथटब बहुत ज़्यादा हार्ड था। और जो लैन वांगजी समझ गया था और लैन वांगजी फिर विंग को लेके जाता है अपने रूम में और रूम में मतलब जो उनका रूम था अटैच उसमें लेके जाता है और वहाँ पे फिर ये दोनों फिर से एक राउंड करते हैं। और फिर इसके बाद लैन वांगजी के अंदर पता नहीं कितनी एनर्जी आ गई थी कि लैन वांगजी विंग के साथ 5-6 राउंड करता है और जिसकी वजह से विंग पूरा सेटिस्फाई हो गया था और मतलब उसे अच्छा लगा था। और तभी लैन वांगजी की डोर पे नॉक होती है और विंग भी अभी शांत था और लैन वांगजी भी, क्योंकि अभी वो लोग जो लव मेकिंग था वो करके ख़त्म किए थे, अभी थक गए थे। तो लैन वांगजी उठता है और जाता है अपने कपड़े थोड़े से पहनता है और बाहर गेट खोलता है। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट आया था और वो लैन वांगजी को कुछ देता है। तब लैन वांगजी वो जो बॉक्स दिया था सर्वेंट ने वो अंदर लेके आता है और अंदर लाने के बाद वो उसमें में से दवा निकालता है और वो दवा एक विंग को खिला देता है और दूसरी दवा निकालता है वो एक अपने खा लेता है, क्योंकि जो उसकी रत थी वो भी आ गई थी और जो विंग की हीट थी वो तो थी ही, तो इस वजह से खिलाता है कि जिससे कंट्रोल हो जाए। फिर विंग सो गया था अभी। फिर हमें सीधा अब 5 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, मतलब शाम हो गई थी अब। तब लैन वांगजी और विंग दोनों उठते हैं और इस समय विंग को बहुत ज़्यादा बेटर फील हो रहा था और विंग देखता है कि वो लैन वांगजी के बेड पे लैन वांगजी के साथ सोया हुआ है। ये देख के विंग एकदम शॉक हो जाता है कि उसने क्या शप्पा कर दिया और वो जल्दी से उठ के खड़ा हो जाता है। तब लैन वांगजी कहता है, मतलब लैन वांगजी जगी रहता है। तब लैन वांगजी कहता है क्या हुआ तुमको? तब विंग कहता है वो मेरे पे साथ क्या हुआ है? तब लैन वांगजी मतलब सारी बातें एकदम रिलैक्स होकर बताता है कि उसकी हीट आ गई थी और वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो लैन वांगजी के उसी में रट आ गए और दोनों मतलब एक साथ जो भी मतलब उन्होंने एक्टिविटी की। तब विंग कहता है कि क्या क्या आपके साथ मैंने। तब लैन वांगजी कहता है और क्या, मेरे साथ तुमने ही किया और कौन करेगा। और ये कह के लैन वांगजी विंग को देखने लगता है। तो विंग एकदम शर्मा गया था, मतलब उसके चीक्स रेड हो गए थे, उसे शर्म भी आ रहा था और थोड़ा बुरा भी लग रहा था कि लैन वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पर विंग समझता था कि सारी की सारी गलती उसकी थी, क्योंकि हीट उसकी पहले आई थी। अगर वो डेट्स को ध्यान में रख के खा लिया होता दवा तब ऐसा कुछ नहीं हुआ होता, पर अब हो गया तो कुछ नहीं कर सकते। फिर विंग उठता है और जाता है, फिर से बाथ लेता है और बाथ लेने के बाद नीचे आता है। और जब नीचे आता है तब देखता है कि सब लोग बैठे हुए हैं और सब लोग बातें कर रहे हैं। ये देखने के बाद विंग नॉर्मली जाता है किचन में और जो खाने थे उसको बनाने लगता है। और अभी विंग का जो दर्द था वो ज़्यादा नहीं था, क्योंकि जो हीट की मेडिसिन विंग ने खाई थी उसके साथ पेन किलर भी लैन वांगजी ने विंग को खिला दिया था। फिर उसके बाद लैन वांगजी और मतलब लैन वांगजी अपनी फैमिली के पास आता है नीचे और उनसे बैठ के बातें करने लगता है। और बातें करते हुए जब लैनसिया वहाँ देखती है लैन वांगजी को तो उसके पास जाती है और कहती है गग्गा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। तब लैन वांगजी कहता है हाँ बोलो। तब लैनसिया कहती है कि मुझे आपको अपनी एक फ्रेंड से मिलाना है, वो आपसे मिलना चाहती है। तब लैन वांगजी कहता है क्यों, मुझसे क्यों मिलना चाहती है तुम्हारी फ्रेंड? तब लैनसिया कहती है क्योंकि गग्गा वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, आप उसको बहुत अच्छे लगते हो और वो आपको एडमायर करती है। तब लैन वांगजी कहता है तो इससे क्या हो गया, मैं क्यों मिलूँ? तब लैनसिया कहती है अरे गग्गा वो आपको डेट भी करना चाहती है और मुझे पता है कि आप
इस लड़के को पसंद नहीं करते हो और मैं भी नहीं करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप मेरे फ्रेंड को डेट करो। तब लानवांगजी कहता है ये तुम क्या बकवास किए जा रही हो। तब वो लानसिया कहती है अरे गग्गा मैं सही कह रही हूँ, आपको उसे डेट करनी चाहिए और इससे वो डिवोर्स दे देना चाहिए। तभी जो मतलब लानवांगजी था वो कहता है तुम चुप रहो, मुझे अभी कुछ नहीं सुनना और जाके अपना तुम काम करो। और लानसिया वहाँ से मुँह बनाते हुए उठती है और किचन में जाती है क्योंकि उसे विंग को कुछ तो सुनाना पड़ेगा। तब वो जाती है और अपने कॉल पे मतलब अपने मोबाइल से कॉल करती है अपने फ्रेंड और कहती है कि हाँ मेरे गग्गा तुम्हारे साथ डेट पे जाने के लिए मान गए हैं और तुम टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही गग्गा से पूछ के तुम्हें बता दूँगी एड्रेस की कहाँ पे आना है डेट के लिए, और तुम आ जाना। मेरे गंगा बहुत अच्छे हैं और तुमको बहुत पसंद आएंगे और मुझे पता है कि तुम मेरे गंगा को इम्प्रेस कर ही लोगी। मतलब ये सब विंग के सामने कहती है और ये सब सुनने के बाद विंग का दिल मतलब एकदम टूट रहा था, उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था क्या लानवांगजी उसे अपनी लाइफ में कुछ नहीं समझता है, वो बस विंग को यूज़ करता है। मतलब विंग को ऐसा फील हो रहा था, पर वो लानसिया की बातें इग्नोर करता है और वो चुपचाप अपने काम कर रहा था। तब फ़ोन काटने के बाद वो कहती है फाइनली मेरे गग्गा के पास अब बुद्धि आई कि उन्हें अपनी लाइफ में किसी और को लाना चाहिए, एक ब्यूटीफुल ओमेगा को, ना कि एक अगली ओमेगा को जो एक बदतमीज़ है और हमारे घर में ज़बरदस्ती आके बैठा हुआ है। और ये कह के लानसिया स्माइल करते हुए वहाँ से चली जाती है और विंग बस लानसिया को ही देखे जा रहा था। तभी वहाँ पे जो ओल्ड वुमेन थी एक, वो काम करती थी, वो आती हैं और कहती हैं बेटा तुम टेंशन मत लो, हमारे सर ऐसे नहीं हैं, हमारे मास्टर बहुत अच्छे हैं, आज तक उन्होंने किसी भी ओमेगा को आंख उठा के भी नहीं देखा है, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। लानसिया को कहने लानसिया की आदत है। तब विंग कहता है कोई बात नहीं ग्रैनी, ऐसा होता है और मेरी शादी उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है ना, तो ऐसा अगर करेंगे भी तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब जो ग्रैनी थी वो विंग के सर पे हाथ रख के सहलाती हैं और मतलब वहाँ से उठ के चली जाती हैं और वो कुछ नहीं बोलती हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कुछ टाइम को स्किप करके डिनर टाइम का। तब जो विंग था वो सारे डिनर्स को लाके लगा रहा था और जो पूरी फैमिली थी वो आने लगी थी खाने के लिए और सब लोग आके बैठ गए थे। और लानसिया अभी बहुत ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि उसने कुछ कांड किया था। और जब सारे खाने आते हैं तब जो सूप लाया जाता है और वो सूप सबके बाउल में दिया जाता है। देने के बाद जब जो मिस्टर लान थे वो सूप टेस्ट करते हैं तब वो सूप में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस थी और ये देखने के बाद जो मिस्टर लान थे वो उसी बाउल में अपने स्पून को गिरा देते हैं और कहते हैं इतना बेकार सूप किसने बनाया, तुम लोगों को पता है ना कि हमारे घर में ऐसे सूप नहीं बनते हैं, तो तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसे सूप बनाने की। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है सॉरी सर, हमसे गलती हुई, हम अपनी मिस्टेक को सुधार लेंगे। तब मिस्टर लान कहते हैं आप लोगों से आज तक तो गलती नहीं हुई, अब क्यों आप लोगों ने गलती की, क्या आप लोगों का ध्यान नहीं था खाना बनाने में, हम आपको सैलरी किस लिए देते हैं। तब वो ग्रैनी कहती है प्लीज़ सर आप हमको माफ़ कर दीजिए, हमसे अब ऐसी गलती नहीं होगी और हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तब मिस्टर लान कहते हैं देखो गलती किससे हुई है, मुझे ये बताओ ये सूप किसने बनाया था। तभी वो ग्रैनी कहती है सर मैंने बनाया था। तब कहते हैं मिस्टर लान ग्रैनी आप इतनी मतलब बूढ़ी हो गई हैं, आपकी मैं इज्जत करता हूँ पर प्लीज़ आगे से ऐसा मत करिएगा। तभी लानसिया खड़ी होती है और कहती है फादर ये झूठ बोल रही है, इन्होंने ये नहीं बनाया है। तब मिस्टर लान कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है लानसिया। तब लानसिया कहती है फादर ये सूप विंग ने बनाया है और विंग ने ही जानबूझ के स्पाइसेस ज़्यादा कर दिए होंगे क्योंकि उसे पता है कि हम लोग स्पाइसी फूड नहीं खाते हैं और विंग को ही पनिशमेंट देनी चाहिए। तब मिस्टर लान कहते हैं क्या विंग ने बनाया था। तब जो लानसिया थी कहती है हाँ फादर मैंने अपनी आंखों से देखा था क्योंकि मैं वहाँ पे गई थी किचन में, तो मैंने देखा था विंग सूप प्रिपेयर कर रहा था। तब मिस्टर लान कहते हैं ग्रैनी आप झूठ कैसे बोल सकती हैं। तब ग्रैनी कहती है हाँ हमें माफ़ कर दीजिए, वो तो बच्चा है, उसे इतनी नॉलेज नहीं है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। तब मिस्टर लान कहते हैं ग्रैनी जाइए विंग को बुला के लाइए किचन से, मुझे विंग से बात करनी है। तब ग्रैनी कहती है सर जाने दीजिए ना, वो छोटा बच्चा है, उससे थोड़ी गलती होगी, माफ़ कर दीजिए। तब मिस्टर लान कहते हैं ग्रैनी मैंने जो कहा है वो करिए, जाइए उसे बुला के लाइए और आप मेरी बात कैसे टाल सकती हैं। तब ग्रैनी सर नीचे कर लेती हैं और ग्रैनी फटाक से जो विंग था उसके पास जाती हैं और
वहाँ पे जाने के बाद ग्रैनी कहती है विंग, तब विंग कहता है जी ग्रैनी बोलिए आपको क्या कहना है। तब ग्रैनी कहती है तब विंग कहता है अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं राइस लेके जा रहा हूँ, आप बैठिए। तब ग्रैनी कहती है नहीं नहीं विंग, आप तुमको मिस्टर लैन बुला रहे हैं। तब विंग कहता है क्या मिस्टर लैन, पर मुझे क्यों बुला रहे हैं, मैंने क्या कर दिया। तब ग्रैनी कहती है प्लीज़ विंग उनके सामने कुछ मत बोलना, बस तुम चुपचाप जो वो कहेंगे वो सुन लेना और कुछ मत कहना, उनसे कुछ भी मत बात करना। तब विंग कहता है क्या हुआ है ग्रैनी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं। तभी विंग को बाहर से आवाज़ आती है कि मिस्टर लैन ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, विंग जल्दी तुम बाहर निकलो, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, जल्दी आओ विंग। और ये जब आवाज़ विंग सुनता है तो वो डर जाता है, क्योंकि उसे लग गया था कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। और वो फिर धीरे धीरे जो राइस था उसको लेके जाता है और राइस ले जाके टेबल पे रखता है और मिस्टर लैन के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है जी 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 जी, जी अंकल। तब मिस्टर लैन कहते हैं ये सूप पियो। तब विंग कहता है क्या, तब मिस्टर लैन कहता है हाँ ये सूप पियो। तब विंग वो सूप उठाता है और पीता है और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो स्पाइसी बहुत खाता है, तो उसके लिए ये स्पाइस नॉर्मल है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तब मिस्टर लैन कहते हैं क्या हुआ, तुमको कुछ लगा। तब कह रहा है नहीं नहीं नहीं, नहीं अंकल मुझे तो कुछ नहीं लगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और मैं कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी। और भी FF मैं सोच रही हूँ लाने का, पर अभी मैं कुछ टाइम के बाद ही लाऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखना।